दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि असली अमृत, असली खुशी और सफलता हमारे मन में कैसे उगती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध और अमृत की खेती की। बहुत समय पहले बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक छोटे पहाड़ी गांव में पहुंचे। गांव के लोग दुख और गरीबी में जी रहे थे। उनके खेत बार बार बर्बाद हो जाते और वे निराश हो चुके थे। गौतम बुद्ध और अमृत की खेती। बहुत समय पहले बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने साधु संगत के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को दुख और चिंता से मुक्त करना और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाना था। एक दिन बुद्ध एक छोटे पहाड़ी गांव में पहुंचे। यह गांव अत्यंत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, छोटे छोटे खेत और तालाब थे, लेकिन गांव के लोग दुख और निराशा में डूबे हुए थे। खेत में फसल बार बार नष्ट हो जाती, पानी की कमी रहती और मौसम भी कभी कभी उनके साथ नहीं होता था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते और अक्सर लड़ाई और झगड़े करते। बुद्ध ने देखा कि गांव वाले थक हार कर बैठ जाते हैं और उनके चेहरे पर चिंता के बादल छाए रहते हैं। बुद्ध ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हे प्रिय मित्रों, मुझे बताओ तुम यहाँ किस कारण से दुखी रहते हो। एक बुजुर्ग किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारे खेत हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। बीज बोते हैं, पानी देते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी फसल ठीक से नहीं होती। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा अमृत मिट्टी में नहीं, तुम्हारे मन में उगता है। अगर तुम अपने मन और कर्म को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हारे खेत भी अमृत के समान फल देंगे। गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, महात्मा, इसका अर्थ क्या है? हमारी फसल तो मिट्टी में होती है, अमृत मन में कैसे उग सकता है? बुद्ध ने धीरे धीरे समझाया, एक, सच्चाई और मेहनत। अपने काम में ईमानदार रहो। मेहनत से भागना या शॉर्टकट्स लेने की बजाय हर बीज को लगाओ और पूरा ध्यान दो। जब मन शुद्ध होता है, मेहनत भी फल देती है। 2, धैर्य और संयम। फसल तुरंत नहीं उगती, समय लगता है। जीवन में भी सफलता और सुख धीरे धीरे आता है। धैर्य रखो और निराश मत हो। हर कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखो। 3, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। जब तुम अपने मन में नकारात्मकता छोड़ दोगे और अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाओगे, तब दुख अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अमृत की बूंद ताजगी देती है, वैसा ही सकारात्मक सोच जीवन में खुशियां लाती है। 4, दूसरों की मदद और सहानुभूति। अगर तुम केवल अपने खेत की चिंता करोगे और दूसरों की मदद नहीं करोगे तो मन अधूरा रहेगा। दूसरों के लिए भी खेती या सहारा देना तुम्हारे मन को संतोष और आनंद देगा। यही असली अमृत है। गांव वाले बुद्ध की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ तो तुरंत समझ गए, कुछ को विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय एक किसान था जिसने केवल अपने खेत की चिंता की। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब उसने अपने बीज और पानी बांटकर पड़ोसी की मदद करना शुरू की, तब उसके खेत में भी खुशहाली आई। यही सच्चा अमृत है, देना, मेहनत करना और सकारात्मक रहना। गांव वाले धीरे धीरे बुद्ध की सीख को अपनाने लगे। उन्होंने अपने खेतों में ध्यानपूर्वक बीज बोना शुरू किया, पानी समय पर दिया और आलस्य और चिंता को छोड़ दिया। वे दूसरों की मदद करने लगे और अपने मन को संतोष और खुशी से भर दिया। कुछ ही समय में गांव के खेत हरे भरे और फलों से लदे हुए दिखने लगे। तालाब साफ और पानी से भर गया। गांव के लोग पहले की तुलना में अधिक खुश और मिलनसार हो गए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और बुजुर्गों के चेहरे पर शांति लौट आई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, असली अमृत बाहर नहीं, भीतर की मेहनत, सच्चाई, धैर्य और दूसरों की सेवा में है। जीवन में दुख और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो मन मजबूत और शुद्ध होगा वही अमृत की खेती कर पाएगा। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अमृत केवल पानी या बीज में नहीं है, यह उनके मन, सोच और कर्म में उगता है। उन्होंने न केवल अपनी फसल को सफल बनाया, बल्कि जीवन में भी खुशियों और संतोष की खेती की। कहानी का संदेश, असली अमृत मन में उगता है। मेहनत,
धैर्य और सकारात्मक सोच से जीवन में खुशियां और सफलता मिलती है। दूसरों की मदद और सच्चाई से हर दुख कम हो सकता है। बड़े दुख और कठिनाई में मन की शक्ति और सही कर्म से सफलता संभव है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से सीख मिलती है कि असली अमृत बाहर नहीं, हमारे मन, कर्म और सोच में है। अगर हम मेहनत, धैर्य, सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद को अपनाएं, तो बड़े से बड़े दुख भी हमें हरा नहीं सकते। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, सच्चा अमृत हमारे अपने अंदर ही उगता है।